अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में बड़ा ही प्यारा अमल लेकर के हाज़िर हुई हूँ, जो कि शाबान के महीने का अमल है। आप इसे शाबान के इस महीने में किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखें तभी से आप स्टार्ट कर दें इंशाअल्लाह। रजब में ये 3 वजीफ़े अगर आपने कर लिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर एक उस चीज़ से नवाजेगा जो आपकी दिली ख्वाहिश है। ये दिलों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अमल है। रजब में ये 3 वजीफ़े लाज़मी करें, इंशाअल्लाह आप अपनी हर एक हाजत को पालेंगे। हर एक उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी आप लगाएंगे वो पूरी हो जाएगी। और आखिर में हम आपको एक वजीफ़ा, एक दुआ ऐसी बताएंगे जो कि तीसरे नंबर पे दुआ है, वो हम ऐसी बताएंगे आपको जिससे कि शैतान से हिफाजत आपकी हमेशा रहेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पूरे माह शाबान में शैतान से हिफाजत में रखेगा और आने वाले जो है रमज़ान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शैतान से हिफाजत रखेगा। इस अमल को आपको किस तरह करना है, किस मकसद के लिए करना है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है, हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए, परेशान हाल लोगों के लिए हम इस अमल के लेकर के हाजिर हुए हैं। जो भी मेरे भाई बहन परेशान हैं तो वो इस अमल को कर लें। इस अमल में आप ध्यान से देखें, आपने थंबनेल पे देखा होगा सूरह कौसर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बाबरकत अज़ीम शान नाम या रज़्ज़ाक़ो उसका अमल है। और एक ख़ास दुआ है जो कि हर हाजत के लिए है, वो ये है कि जब आप शैतान से हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगेंगे, दुआगो होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ फ़ौरी तौर पे सुन लेगा इंशाअल्लाह। बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। ये 3 वज़ाइफ़ अगर आप करते हैं जिसमें कि 2 वजीफ़े हमने बताए हैं, एक सूरह कौसर का, दूसरा या रज़्ज़ाक़ों का और तीसरी वो दुआ है। क्योंकि जब तक हम शैतान से हिफाजत में नहीं आएंगे तो तब तक हमारा जो है कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें शैतान से हिफाजत दिला देगा तो हमारा जो है नेक और दीनी कामों में जो है दिल लगने लगेगा, क्योंकि शैतान हमें नहीं बहका पाएगा। तो आप इस अमल को ज़रूर करें, बहुत ही ख़ास अमल है इंशाअल्लाह और बहुत ही मुख्तसर सा अमल है जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ इस अमल को किस तरह से करना है और किस लिए करना है, ये आप समझ लें। अगर आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है, घर में खैर व बरकत नहीं है, घर में कोई भी कमी है, या आपके घर में नहुसत का माहौल है, लड़ाई झगड़े हैं, घर में रिस्क की कमी है, या फिर आपके घर में ऐसा कुछ माहौल रहता है कि हर कोई एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये अमल है। ये जो हम दुआ बताएंगे ये शैतान से हिफाजत की दुआ है। शैतान आपके घर में दाखिल नहीं होगा, तो ऐसे मौजज़े आपके घर में नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो ये वजीफ़ा आप ज़रूर से कर लें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और उन लोगों तक पहुँचा दें जो कि शैतान के वसवसों में जल्दी आ जाते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बाबरकत नाम को पढ़कर, इस कुरान मजीद की इस आयत सूरे को पढ़कर आप बहुत ज़्यादा फैज़ याब होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए, मैं अब आपको अमल का तरीका बताती हूँ किस तरह से आपको अमल करना है। और जैसे कि मैंने आपको मकसद बता दिया है कि हर एक हाजत के लिए इस अमल को किया जा सकता है, चाहे वो कोई सी भी हाजत हो, दिली मुराद हो, या फिर आपकी जो मुरादें पूरी नहीं होती हों, उन मकसदों के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बाबरकत नाम या रज़्ज़ाक़ो जो कि रिज़्क़ का देने वाला है, इंशाअल्लाह इस ही शाबान में आपके घर में इतनी बरकतें आ जाएंगी, इतना रिज़्क़ आ जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, अब देर ना करते हुए चलते हैं वजीफ़े की जानिब और देख लेते हैं वजीफ़े का तरीका।
تو سب سے پہلے آپ کو رجب میں یہ 3 وظیفے لازمی کرنے ہیں۔ پورے دھیان سے سنیں کس طرح سے کرنے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے صبح فجر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ صبح فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نماز کے بعد فوراً بعد آپ وہیں جا نماز پر بیٹھے بیٹھے جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر کا یہ عمل کرنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے۔ سورہ کوثر ہر کوئی جانتا ہے، قرآن مجید کی چھوٹی سی ایک سب سے زیادہ چھوٹی سورہ ہے، بہت ہی مختصر سی آیت ہے۔ اس کو پڑھنا ہے جو کہ بہت ہی چھوٹی ہے۔ 11 مرتبہ آپ کو مشکل سے 5 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو یا رزاقو کو ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد ایک تسبیح یا رزاقو کی آپ کو پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اتنی مال و دولت آپ کے گھر میں آ جائے گی کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ وظیفہ ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ آپ کی 7 پشتیں اس رزق کو کھاتی رہیں گی لیکن کمی نہیں آئے گی اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پوری توجہ کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ سورہ کوثر اور یا رزاقو کا یہ عمل آپ کریں گے۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایک خاص دعا ہے جو کہ شیطانی وسوسوں سے ہمیں بچاتی ہے، جو کہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، ہمارے جو ہے راستوں میں وہ جو ہے مشکلات پیدا کر دیتا ہے، اس طرح کے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہم نماز روزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے والا شخص کبھی بھی نماز کو نہیں بھولے گا اور وہ ہمیشہ نماز کی جو ہے توجہ کرے گا اور نماز کی طرف رجوع کرے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ دعا ہے شیطان سے حفاظت کی دعا ہے۔ شیطان سے اگر حفاظت مل جاتی ہے جس بھی بندے کو تو وہ سکسیسفل انسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ شیطان جو ہے ہمیں وہ سکسیس حاصل نہیں کرنے دیتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، وہ چاہے دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں ہو، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیاوی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو اور ہم اللہ رب العزت کو جو ہے بھلا برا کہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ خدا یعنی کہ ہمارے رب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی، ایسا ہے ویسا ہے، وہ ہزار رنگ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ اس لیے چاہتا ہے ہمارے ہر کام میں اٹیک ڈالتا ہے تاکہ ہمارا کوئی کام بن نہ پائے۔ تو چلیے میں یہ دعا بتاتی ہوں، اسے پڑھنے والا شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو بس یہی دعا ہے چھوٹی سی مختصر سی جو کہ میں آپ کی اسکرین پہ لگا دوں گی، بس یہی پڑھنا ہے آپ کو۔ ہر دعا مانگنے سے پہلے 3 بار آخر میں، 3 بار شروع میں آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے اور پھر آپ دعا مانگ لیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔